निज्जर की हत्या। जिस निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ली, भारत पर अनर्गल आरोप लगाए, बेबुनियाद आरोप लगाए। अब वही कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं साहब, निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं। कनाडा की सरकारी रिपोर्ट में आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग की रिपोर्ट में बाकायदा जस्टिन ट्रूडो की झूठ को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या गैंगवार का नतीजा थी। पीएम ट्रूडो को इस बारे में सूचित किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया ट्रूडो ने हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने का दावा किया था, लेकिन अब निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं। कनाडा की सरकारी रिपोर्ट ने ट्रूडो को ही बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या गैंगवार का नतीजा थी और पीएम जस्टिन ट्रूडो को इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो ने बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी सबूत के इस मुद्दे को संसद में उठाया। और न सिर्फ संसद में उठाया, बल्कि आपको याद होगा किस तरह से डिप्लोमेट को वहां से निकाल दिया गया, फिर कनाडा के डिप्लोमेट को भारत से भी निकाला गया, यहां तक कि सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम तक ले लिया गया था। आप समझिए कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो कितने बड़े झूठे, ये किसी और ने नहीं, कनाडा की खुद आयोग की रिपोर्ट ने बता दिया। और मुझे लगता है कि जनरल माथुर साहब, ये जो झूठ है, ये तो झूठ सबको पता था, लेकिन किसी और के मुंह से सुनने के बजाय खुद कनाडा के आयोग की रिपोर्ट के मुंह से अब सुनने को मिल रहा है कि साहब आप झूठ बोल रहे थे, आपने बिल्कुल झूठ बोला, सरासर झूठ बोला। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए उनकी ट्रूडो की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। ट्रूडो की जो सरकार थी वो एक अल्पमत सरकार थी, और वो ट्रूडो की सरकार कुछ ऐसी पार्टी के समर्थन से एग्जिस्टेंस में थी जो कि खालिस्तान के समर्थन का रुख रखती है। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भारत को और भारतीय सरकार को, भारत के मंत्रियों को डिस्क्रेडिट करना चाहते थे। और यही एक वजह थी कि ट्रूडो को मालूम था, ये नहीं है कि उनको मालूम होने के बावजूद कि ये एक छोटा गैंग वॉर की वजह से ये हुआ है, उसको ट्रूडो को दबाव डाला गया ट्रूडो के ऊपर, और दबाव के चलते उन्होंने एक गलत स्टांस लिया और भारत के साथ मुझे लगता है उन्होंने अपने संबंध खराब करे। ये बात उनको भी समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से भारत का आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कद बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये प्रयास, ये सब इस बात को समझते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध ठीक रहने चाहिए, बावजूद उसके उस पार्टी के दबाव में आकर के उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दिया था। अभी इसको एब्सर्ड कहा है उन्होंने, मतलब बेतुका बताया है कि ये जो ये अटेम्प्ट था वो बेतुका था, और जो इनको राजनयिकों को निष्कासित किया वो भी एक गलत, बहुत गलत स्टेप था, और ये सिर्फ एक मामूली गैंग वॉर का नतीजा था। ये आप इस बात को समझें कि आज आज देखिए परिस्थिति क्या है। ट्रूडो चले गए हैं, उनको इसी वजह से जाना पड़ा, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं जो कि खालिस्तान समर्थक पार्टी थी, वो किसी का दे डोंट हैव एनी परमानेंट इंटरेस्ट इन ट्रूडो। उनका जहां उनको लगा कि अब हमारा ट्रूडो से बहुत ज्यादा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो उनकी पार्टी से विड्रॉ किया, और ट्रूडो आज की तारीख में प्रधानमंत्री या नहीं है वहां के कनाडा के। तो ये बात समझने की है कि आपको जो भी इस प्रकार का, आप एक बहुत बड़े देश के लीडर हैं, देश के सर्वोच्च लीडर हैं, तो इस प्रकार के गलत अनर्गल आरोप लगाने से उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचना चाहिए था। इससे कनाडा की बदनामी हुई है, और कनाडा हैज लॉस्ट लॉट ऑफ फेस बिकॉज ऑफ दिस। यकीनन बदनामी, और बदनामी के साथ साथ ये मुझे लगता है कि भारी बेइज्जती है, लेकिन इस बेइज्जती से क्या सबक लेगा कनाडा? देवनाथ जी, आपको लगता है कि अब रूबी ढल्ला का नाम चल रहा है, या फिर कोई और, जस्टिन ट्रूडो सिर्फ हम चेहरा क्यों ना माने, कनाडा में खालिस्तानियों का दबदबा है, रहा है, इससे पहले भी खालिस्तानियों के दबाव में कई बार बेबुनियाद और अपरिपक्वता जैसी स्थिति दिखाई गई है कनाडा की तरफ से। सुमित जी, कनाडा में बड़ी तादाद में भारतीय बसते हैं, इनमें बड़ी तादाद में सिख भी बसते हैं। इनमें से एक बहुत छोटा सा धड़ा है सिखों का, जो कि वहां पर खालिस्तान मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहा है। दुख की बात यह है कि वहां के ज्यादातर हिंदू और ज्यादातर सिख कैनेडियन जो हैं, वो इन खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते। लेकिन वहां पर अलग अलग जगह पर, वैनकूवर वगैरह में अगर आप जाएं, जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वहां पर, क्योंकि ये खालिस्तानी समर्थक ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा हल्ला मचाते हैं, और बाकी
जी, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से देवनाथ जी की आवाज नहीं आ कब्जा पाई। कर लिया। जी जी जी, और कंटिन्यू कीजिए सर। जी हाँ, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक और चीज क्या हो रही है कि जितनी फंडिंग ये एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानीज कर सकते हैं अलग-अलग कनाडियन पॉलिटिकल पार्टीज की, वो शायद दूसरे जो लोकल कनाडियंस है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये अंग्रेजी में कहा हुआ था ना, पुलिंग मोर वेट देन यू कैन पंच, यानी जरूरत से ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस है इन खालिस्तानी ग्रुप्स का। लेकिन हाँ, भारत सरकार, हमारी विदेश मंत्रालय, श्री एस जयशंकर इस मामले से काफी जागरूक हैं। और अब कनाडा की सरकार के साथ हमने बहुत सख्त कार्रवाई के साथ ये कनाडा को जाहिर कर दिया है कि कनाडा की जमीन से ऐसी ठीक है। भारत विरोधी कार्रवाइयों को और अंजाम नहीं देना चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है संजीव जी, क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद को भी हम देखें, परिस्थिति जो बदली है? संजीव जी। सुमित जी जी सुमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है कनाडा की तरफ से, कनाडा की सरकार की तरफ से जो जांच की गई, और उसमें किसी भी तरीके का कोई लिंक, भारतीय लिंक नहीं पाया गया। और ये जो रिपोर्ट है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक करारा तमाचा है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने अनर्गल प्रलाप और रूफ टॉप पे जाकर के चिल्लाने का जो कार्य किया था और भारत को बदनाम करने की कोशिश की, जाहिर है कि उनकी अपनी सरकार ही, उनके अपने देश के लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो इस बात को भी दर्शाता है कि जस्टिन ट्रूडो कितने सत्ता लोलुप, कितने अवसरवादी नेता थे, कि जिसकी की वजह से उन्होंने भारत और कनाडा जैसे दो विश्व के बड़े राष्ट्रों के बीच के संबंधों को भी अपने पद को बचाने के लिए दांव पे लगा दिया था। और इन खालिस्तानी आतंकियों को, अतिवादियों को अपीच करने की प्रक्रिया में उन्होंने ये आरोप लगाए थे। और मैं जनरल माथुर से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा कि ये जस्टिन ट्रूडो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो कहीं से भी उसका आधार नहीं है। और जो मुझे याद आता है सुमित जी, कि उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, क्रेडिबल एलिगेशन। जी क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है? अगर कुछ होता है तो क्रेडिबल एविडेंस होता है। लेकिन उन्होंने बार बार इस बात को रिपीट किया, हम क्रेडिबल एलिगेशन हमारे पास है, क्रेडिबल एलिगेशन हमारे पास है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जस्टिन ट्रूडो भी इस बात को जानते थे कि वो जो कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन उन्होंने जो जगमीत सिंह, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके जो नेताओं को खुश करने के लिए, और तथाकथित चंद मुट्ठी भर जो खालिस्तानी हैं कनाडा में, जो कि अनेक एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको अपीच करने में और अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके की बातें कही, जिसका कि खुलासा हो चुका है। और ये जो पूरा जो जस्टिन ट्रूडो के बारे में, सुमित जी, आपके चैनल पे मुझे याद है हमने इस बात को डिस्कस किया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बिल्कुल, किसी भी विनाश नेता काले का विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि के कारण विनाश हो भी रहा है। खुद अब अपने ही देश में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इस्तीफा देना पड़ा, अपनी पार्टी में विरोध हो रहा है, और देश भर में, कनाडा में तो विरोध हो ही रहा है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हो गई। बहुत शुक्रिया इस खबर पर आप अपनी राय आपने दी। लेकिन